नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक क्लास 9 का टॉपिक लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के जरिए से भी और आपको आगे क्लास के लिए भी। क्लास 9 में पढ़ेंगे इसको, क्लास 10 में इसका यूज़ होगा, 11 12 में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और इसका हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, फैक्टराइज का 10 क्वेश्चन लिखे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि फैक्टराइज को हमको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको घर में अच्छे से 10 क्वेश्चन को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इसका 1 नंबर क्वेश्चन से और इसको अच्छा से बारीकी से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फैक्टराइज का। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 दिया हुआ है ना इसमें। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो ये फैक्टराइज का सिस्टम में हमको सबसे पहले क्या करना है, जब हमको ऐसा दे दे, क्या दे दे, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, आप देखिएगा क्लास 9 का, तो उसमें बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, क्या, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम समझिएगा अच्छे से, 12x² और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 12x² आ गया। कितना नंबर आ रहा है यहां पर, 12 आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 12 को ऐसा हमको ही करना है, फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। ठीक है, किसको फैक्टर करना है, 12 को। तो 12 को कैसे कैसे फैक्टर कर सकते हैं समझिए। तो पहले 1 × 12 हम लोग कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं, लेकिन 1 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो बीच वाला 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 1 में अगर -12 करेंगे तो क्या 11 आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। तो इस फैक्टराइजेशन का हम लोग इस फैक्टर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फिर लाते हैं 2 × 6, 6 दूनी 12। अब देखिए तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। लाना कितना है, -7। 2 और 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4। लाना कितना है, -7। तो ये भी फैक्टर यहां पर यूजफुल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अब क्या आता है, तो 3 × 4, ये भी तो फैक्टर है 12 का। तो अब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हमको इस फैक्टर का यूज करना है। ठीक है, क्या बोले, फिर से समझिए एक बार, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको हम ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर, उस फैक्टर को तोड़ने पर, ठीक है, उसका जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यहां पर देखिए, समझिए, बनाते हैं आगे हम लोग 12x²। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आया, 3 और 4 माइनस में है तो यहां हो जाएगा, देखिए -3x -4x, तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो गया, 4 3 7, और बड़ा क्या है, माइनस है तो माइनस का साइन भी हो गया यहां पे। ठीक है, +1, इसको तोड़ दिए हम लोग, मिडिल टर्म को तोड़े ना, -3x -4x में। ठीक है, अब यहां क्या करना है कि अब ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेना है हम लोग को। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए कैसे होगा, समझिएगा। क्या है, 12x² और -3x। तो देखिए 12x² है ना, इसको बाबू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 3 × 4 × x × x। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, दूसरा क्या है, 3x है, तो इसको 3 × x। ठीक है, कॉमन दोनों में क्या मिला, तो देखिए इसमें 3 मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो 3x कॉमन आ गया ना। तो यहां लिखेंगे, इसमें हम लोग को 3x कॉमन आया, तो ऊपर में बचा क्या, 4x बचा। साइन क्या है, माइनस, तो माइनस देंगे। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब क्या बचा, 1। क्या बचा,
1 बचा, यहां लिखेंगे 1। ठीक है, उसी तरह इस दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो बाबू यहां पर माइनस कॉमन आएगा सिर्फ, और 1 क्या कॉमन आएगा, -1। तो यहां क्या बचेगा, 4x - 1। ठीक है, आप देखिए जो दोनों में देखिए कॉमन पार्ट को पहले लिख देंगे 4x - 1 और यहां लिख देंगे 3x - 1। ये हो गया आपका फैक्टराइज आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, उससे भी समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 2x² + 7x + 3 है ना। ठीक है, तो अब समझिए यहां पे क्या बोले थे हम आपको सबसे पहले कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन का तो आप लोग देख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, उसको आप लोग जब वीडियो चालू रहेगा ना तो उसमें आप लोग रफ में बना लीजिएगा कि आपको वो याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का रफ करेंगे इधर। ठीक है, दूसरे नंबर का क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जा रहा है। अब 6 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, बीच वाला आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे बाबू, हम देखिए ना 1 × 6 करते हैं तो ही तो हो जाएगा। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा बीच वाला, वही करना था। तो चलिए यहां लिखेंगे 2x², ठीक है, +x + 6x + 3। ठीक है, आगे यहां पर 6 एक साथ हो गया। ठीक, आप देखिए आप दोनों पार्ट में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले ये दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन x मिलेगा। अब बोलोगे x कैसे मिलेगा, तो देखो यहां पर क्या है, 2x² है तो इसको लिख सकते हैं 2 × x × x × कुछ नहीं तो 1 एक बार। ठीक है, यहां पर क्या है, x है तो x मतलब x × 1। ठीक है, आप देखो दोनों में कॉमन क्या मिल गया, x मिल गया कॉमन। ठीक, तो ले लिया x कॉमन, ऊपर क्या बचा 2x प्लस यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब प्लस क्या है यहां पर 6x + 3। ठीक है, 6x + 3 है ना, इसमें अब हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए तो कॉमन लेंगे क्या आएगा, 6x का क्या आ जाएगा 2 × 3 × x, फिर यहां पर 3 है तो 3 × 1, यहां भी एक 1 ले लीजिए। ठीक है, आप दोनों में कॉमन क्या आएगा बाबू, तो देखिए तो 3 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आया, मतलब 3 आएगा कॉमन। ऊपर क्या बचा 2x प्लस नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब देखिए दोनों का कॉमन पार्ट को क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x + 1 x + 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां आपका बन गया, दो फैक्टराइजेशन आ गया आपका। ठीक है, हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक ना, अब चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, पढ़ते हैं। 6x² + 5x - 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, फिर से हम बताते हैं आपको। ठीक है, क्या है नियम, आपको पढ़ाए थे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, क्या हो जाएगा 36 हो गया ना। अब इस 36 को ऐसा फैक्टराइजेशन में तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो चलिए आएगा बीच वाला,
36 हुआ ना। अब 36 को फैक्टराइज करते हैं, मान लीजिए हम 36 को लिख सकते हैं 4 × 9, 4 × 9, 9 चौका 36, और 9 में हम 4 घटा देंगे तो 5 आएगा बाबू, आया ना। तो इस फैक्टर का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहां लिखते हैं, देखिए 6x², ठीक है, प्लस 9x माइनस 4x, और ये -6 है तो -6 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, अब ये दो पार्ट में और ये दो पार्ट में कॉमन लेना है हम लोग को। तो चलिए कॉमन लेंगे। तो क्या है, 6x² है ना, तो कैसे लिख सकते हैं 6x² को, 3 × 2 × x × x × 1, फिर 9x को 3 × 3 × x × 1, तोड़ सकते हो उसे हम। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, ये 3 मिला और ये एक x मिला, मतलब 3x कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला, 3x कॉमन मिला, तो 3x कॉमन ले लिए। ऊपर क्या बचा, 2x, प्लस इसमें क्या बचा, तो 3 × 1 3, 2x + 3 कॉमन मिला। अब यहां पर देखिए, तो यहां सबसे पहले क्या कर लीजिए, क्या है 4x, तो 4x का क्या होगा, 2 × 2 × x होगा, ठीक ना, और 6 का 2 × 3 होगा, ठीक। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, सिर्फ 2 मिला। क्या मिला, 2। तो यहां लेंगे, दोनों में माइनस भी है और 2 ले लिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, -2 कॉमन आया। अब बाबू यहां क्या बचा ऊपर में, तो 2x बचा। क्या बचा, 2x बचा, ठीक है, यहां प्लस हो जाएगा, और यहां क्या बचा, 3 बचा, तो 2x + 3 बचा, ठीक है। देखिए दोनों कॉमन पार्ट क्या है, 2x + 3, उसको पहले लिख दिया, फिर 3x - 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर का फैक्टराइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। नीचे वाला मिटा देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x² - x - 4, ठीक है, लिखते हैं यहां पर 3x² - x - 4, है ना। फिर से वही सिस्टम, क्या सिस्टम है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं क्या हो जाएगा, 3 × 4 12 हो गया। अब 12 को हमको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म क्या हो, आ जाए, ठीक है। तो 12 को तोड़ सकते हैं बाबू हम लोग, 3 × 4, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, समझे, कि फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 12 आया। अब इस 12 का जो फैक्टर करेंगे हम, ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो 4 × 3 12 हुआ, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आएगा ना, 1 ही लाना है ना। देखिए 3x², ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, -3x, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या होगा, +3x हो जाएगा, -4x - 4, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 घटा तो 1 आ गया, बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस साइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या किए, 3x² + 3x - 4x - 4। अब बाबू क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए अब उतना तो हम बता दिए कैसे कैसे कॉमन लेना है, ठीक है, उसको आप लोग कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लेते हैं कॉमन, क्या यहाँ पर नजर आ रहा, 3x नजर आ रहा ना, तो 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 1x प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1x + 1, ठीक है। यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे हम, दोनों में 4 है तो यहाँ x + 1, ठीक है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो x + 1 को पहले लिख दिए, फिर
3x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, दिया हुआ है। वही फैक्टराइजेशन करना हमको। हम क्या बोले थे फैक्टराइजेशन करने के लिए? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6y स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए? 5 आए। तो बाबू इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 2 × 3 में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 और 3 का। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 3 को, तो 5 आएगा बीच वाला। 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आएगा। वही करना था ना कि जोड़ने या घटाने पर मेरा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बाबू यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 हो गया। बड़ा साइन क्या है? -3, माइनस है ना, इसलिए यहां पर माइनस है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आएगा? तो y कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? y। यहां क्या बचा? y माइनस 2 माइनस, यहां से फिर 3 कॉमन लिए, -3, तो यहां बचा y। और देखिए माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, y माइनस 2। ठीक है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको लिखेंगे y माइनस 2 और y माइनस 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसा पढ़ना है ना कि रटा जाए, और रटा जाए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी रेफरल बुक से आ जाए, कोई भी कंप्रेहेंसिव बुक, काहे आर.डी. शर्मा से आ जाए, किसी प्रकार से कहीं से भी आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है? इसको बना लेना है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मैथ्स को बनाने में थोड़ा तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का काम होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए, क्या दिया हुआ है यहां पर? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, अब क्या होगा जी बताइए? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो क्या है नियम? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। तो 6 5 30 आ गया। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई क्या आया? 6 5 30 आ गया। अब इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए? मेरा बीच वाला टर्म आ जाए। तो बाबू इसको तोड़ सकते हैं हम लोग जी। 2 गुना 15, 15 दूनी 30 होगा ना, और 15 और 2 को जोड़ देंगे तो बीच वाला 17 आ जाएगा जी, आएगा। तो तोड़ देते हैं इसको। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, तोड़ दिए। 15 2 17 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन लो, तो कॉमन आएगा 2x। क्या कॉमन आएगा? 2x आया। ठीक, अब यहां क्या बचेगा बाबू? यहां बचेगा 3x। ठीक, प्लस यहां 2x निकालिए लेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। फिर प्लस, अब यहां क्या कॉमन आएगा? तो 5 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 5। तो यहां क्या बचेगा? 3x प्लस 1। ठीक, तो पहले जो दोनों सेम है उसको नीचे लिखिए, 3x प्लस 1 कॉमन पार्ट, फिर 2x प्लस 5। ये हो गया आपका इसका फैक्टराइज।
ठीक है, यहाँ बड़ा डिजिट देख के माइंड तो हैंग कर जाता है किसी किसी का, तो हैंग नहीं कराना है, शातिर तरीके से अपना काम करना है और इसको यूज करके बनाना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, x² माइनस 22x प्लस 120 दे दिया है। अब क्या करेंगे, बड़ा डिजिट है देख के हवा उड़ जाता है आदमी लोग का, तो ऐसा नहीं, आराम से देखिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 120 आया। क्या आ गया, 120x² आया ना जी। अब हमको इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए -22x। तो बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं जी, 12 गुना 10 120 लिख सकते हैं कि नहीं, 12 दहें 120, पहाड़ा याद करना होगा, 12 दहें 120। तो अब इसको जोड़ो तो 12 और 10 को 22 आ रहा है। हाँ, तो खेला करते हैं यहाँ, x², ठीक है, -12x -10x प्लस 120 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 और 10 जुड़ गया, 22 हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, माइनस, इसलिए यहां पर साइन क्या है, माइनस है। ठीक, कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो बचेगा x -12, -10 कॉमन आएगा x -12। ठीक है, x -12 पहले लिख देंगे, फिर x -10, आंसर बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का तरफ। क्या दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 8, x² प्लस 2x -15। क्या क्वेश्चन दे दिया, x² प्लस 2x -15। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे बना रहे थे बनाइए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 15x² आएगा। ठीक बा, 15x² आ गया। अब इसको हमको ऐसा फैक्टराइज में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो तोड़ दीजिए उसको, 5 तिहाई 15 टूटेगा ना, 5 तिहाई 15। अब 5 में 3 घटा दीजिएगा तो 2 आ रहा है, वही ना करना था जी। तो करते हैं, x² प्लस 3x, सॉरी x² प्लस 5x माइनस 3x -15। 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक, अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आया तो बचेगा क्या, x + 5 -3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, x + 5। ठीक, दोनों कॉमन पार्ट को यहाँ पर हम लिख देंगे, x + 5 और ये हो गया x -3, ये हो गया आपका आंसर, फैक्टराइज हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है जी, x² प्लस 6x प्लस 9, यही ना है जी। हाँ, अब देखिए फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा फैक्टराइज में, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, 9x² आ गया हम लोग का। अब इसको हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो बीच वाला आ जाए, तो तोड़ दीजिए 9 को, होगा, यहां लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 3x
प्लस 9, दोनों में कॉमन आएगा x, बचेगा x प्लस 3, प्लस यहाँ 3 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 3। ठीक है, कॉमन पार्ट को पहले लिख दो, पहले x प्लस 3 और फिर ये x प्लस 3, ये होगी आपका आंसर। ये इजी था। ठीक है, समझ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 25a² माइनस 35a प्लस 12 दिया हुआ है। दिमाग नहीं ना उड़ गया बड़का बड़का डिजिट देख के, एकदम ध्यान से काम करना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, करते हैं। 25 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 50 यहाँ 25, मतलब 0 0 3। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 300 आया। क्या आया 300। अब 300 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए 35 आ जाए। तो याद है 15 गुना 20 टूटेगा, 15 दूना 30 तो 300 हो जाएगा, और 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35a आ जाएगा। आ रहा ना, तो करते हैं 25a², ठीक है, प्लस 15a, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, माइनस 15a फिर माइनस 20a प्लस 12, ठीक है। तभी ना माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, और बड़ा साइन वाला माइनस है यहाँ पर, ठीक है बाबू। आप देखिए क्या करना है यहाँ पर कि 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12 हो गया। अब ये दोनों के बीच में कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन आएगा 5a। क्या कॉमन आएगा 5a। तो क्या बचा यहाँ पर बताइए तो, फिर एक 5a बचा माइनस 3, ठीक है। यहां पर कॉमन लेंगे, अब क्या बताओ, माइनस में 4 कॉमन आएगा। क्या आएगा 4 कॉमन, तो यहां बचेगा 5a माइनस 3, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन पार्ट है उसको लिख देंगे 5a माइनस 3 फिर 5a माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या किए कि फैक्टराइज का एक टॉपिक लिए हम लोग, उस टॉपिक का क्वेश्चन को हम लोग पहले डील किए, उसको अच्छे से समझ लिए, ठीक है। आपको ये 10 क्वेश्चन घर में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको अदर क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन को आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से समझिए। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।